एक मत तो बहुत है, लेकिन एक सर्वमत है, इसको सारे मत वाले मानते हैं। देखो, जिस शुभ काम के धार्मिक पर्व की याद दिलाने के लिए तो हमारा आधार है पहले नाम का, पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, गुरुदेव नाम प्रभु का, जय 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 गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इसलिए याद है कि हम उस गुरु को याद करते हैं जो प्रभु से मिलाने वाला। हमारा जय गुरुदेव प्रभु से मिलाने वाला, हमारा प्रभु ही हमारा जय गुरुदेव है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमको स्पष्टीकरण ये गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से देना पड़ा था। मालिक का इशारा हुआ कि नहीं नहीं, इसको जोड़ के कहो, सम्मान से उसका नाम लो, अधूरा नहीं पूरा नाम लो। तो मैंने आपके सामने, मुझे पहले आप कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, तो पता दूसरा कहीं न कहीं, तब कहते थे प्रभु का। बात तो वही है। अब आपको दूसरे से नहीं कहलाना, पूछवाना है, स्वयं कहो, क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास, जिनको पूरा विश्वास है वो बोलेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु, बाकी सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोल पाएंगे। यही पहचान है सच्चे और अच्छे की। तो क्या कहा उन्होंने, इस धार्मिक देश की दयनीय दशा को देखकर, जीवों के दुख को देखकर, उनके अंदर से आंसुओं की बरसात होती देखकर आज उनको कहना पड़ा है कि आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता, गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए नहीं, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। उठो जमानो और किसानों, हिंदू ईसाई सिख मुसलमानों, धर्म कर्म मानवता का दूरदर्शी पाठ पढ़ाए रही, धर्म कर्म मानवता का दूरदर्शी पाठ पढ़ाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज धर्म, आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। कितना स्पष्ट कहते, आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, संत महापुरुष जगाने आए। वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार मांगने नहीं आए। क्या कह रहे हैं,
कि अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानो जन्म फेर ना मिली है, बिरथा पूंजी जाए रही। मानो जन्म फेर ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। करते संत आरजू तेरी, कहते संत आरजू तेरी, विषयों ने तेरी मति फेरी। कहते संत आरजू तेरी, विषयों ने तेरी मति फेरी। सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, न सिर पर मौत पुकार रही। सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, न सिर पर मौत पुकार रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। देखो संतों ने ये राज स्पष्ट कर दिया, और कोई कहने वाला नहीं है। न ये धर्माचार्यों के मुंह से ही निकल रहा है कि धर्म चला गया, क्योंकि ये उन्हीं पर उल्टे आएगा कि तुम धर्म के वेत्ता थे, तुम धर्माचार्य कहलाते थे, धर्मानुरागी तुमको लोग मानते थे, तो तुम्हारे रहते धर्म कहाँ चला। 1 करोड़ ये भेददारी दाढ़ीबाज वाले महात्मा, इतने पहरेदार जिस देश में धर्म के लिए हो, उस देश की हालत क्या है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भारत देश का इतिहास उठा कर देखिए, किसी को बख्शा नहीं गया। जिनको जो जिम्मेदारी दी गई, अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई तो बख्शा नहीं गया, उसको माफ नहीं किया गया। इन सब चीज़ों पर हमें आपको विचार करना चाहिए। महापुरुषों का आगमन केवल भारत भूमि पर इसी वास्ते होता है। वो कोई अपना राजपाट, कोई अपना मान सम्मान, कोई अपनी पूजा कराने के नहीं आते, कोई अपना इतिहास बनाने नहीं आते। वो सर्व मानव जाति का हित और कल्याण करने के लिए आते। इसीलिए इशारा करके एक प्रेमियों के तरीके एक आवाज़ पहुंचाई गई है कि आपको भ्रम न हो कि कोई आया कि नहीं आया, कोई ये काम करेगा कि नहीं करेगा, एक बिगड़ी व्यवस्था को कोई ठीक करने वाला है कि नहीं है, कि सारा संसार इन चीज़ों से अलग है। क्या कह रहे हैं? भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। लेकिन पुष्टिकरण भी कर रहे हैं कि राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा ये तुम्हें बताने आए हैं। विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने
आए हैं। न्याय नीति सिद्धांत सभी विश्वास तुम्हारा खत्म हुआ। न्याय नीति सिद्धांत सभी विश्वास तुम्हारा खत्म हुआ। राजनीति की प्रेम दया सेवा श्रद्धा सत्कार तुम्हारा भस्म हुआ। कितनी बात साहब कह रहे कि न्याय नीति सिद्धांत सभी विश्वास तुम्हारा खत्म हुआ। प्रेम दया सेवा श्रद्धा सत्कार तुम्हारा भस्म हुआ। कितनी बड़ी बात है। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। मंदिर में जितिए गुरुद्वारे। कितना स्पष्टीकरण है। ये पहचान है हमारी धार्मिकता और मजहब के। लेकिन वो भी आज बेचारे क्या है कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ रहे सारे। कितनी चीज साफ साफ है कि किसके लिए बताए गए। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने के। ये मंदिर है मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे एक चिन्ह निशानी थी कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ रहे सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव बताने आए। ये है जन जागरण जो आपके सामने संदेश हो रहा है। ये जन जागृति का संदेश। ये कोई राजनीति कोई उर्सी कुर्सी कोई अदब पद पाने की आवाज नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं। भारत है धर्म कर्म भूमि ये बात दिलों से निकल गई। भारत है धर्म कर्म भूमि ये बात दिलों से निकल गई। स्वार्थ में सब डूब गए राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। कितना हो गया। कहाँ धर्मार्थ कहाँ परमार्थ कहाँ सेवार्थ सिखाया जा रहा था। लेकिन आज केवल स्वार्थ रह गया वो भी निजी स्वार्थ। भारत है धर्म कर्म भूमि ये बात दिलों से निकल गई। स्वार्थ में सब डूब गए राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। आजादी में बर्बादी का होश दिलाने आए हैं। आजादी में बर्बादी का सब होश दिलाने आए हैं। और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। आगे क्या कह रहे हैं। एक एक चीज पर विचार करिए आप कि प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र। आज प्रजातंत्र नहीं है लूट तंत्र। एक तंत्र गया था प्रजातंत्र लाया गया जिसके लिए कितनी कुर्बानी हुई। कितने वीर कुर्बान हो गए। कितनी माताएं निपूती हो गई। कितने बहनों का सुहाग लुट गया। तब ये प्रजातंत्र आया था। लेकिन आज तो पूर्तियां समाप्त हो गया। क्या कह रहे। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे देश का बच्चा बच्चा रोहरा अत्याचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रोहरा अत्याचारों से। संत पुरुष ये भ्रष्ट व्यवस्था संत पुरुष ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं।
और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। प्रेम से बोलो। देखो कितनी बड़ी चीज, आज इसी की जरूरत है, इसी को बताने समझाने सुनाने और करने कराने की जरूरत है। लेकिन ये तो कहीं नहीं हो रहा, कहीं संदेश कोई किसी के मुंह से। अब देश के विकास, समाज के विकास, चरित्र के विकास, न्याय नीति का विकास हो, ईमानदारी का विकास हो, कहीं कुछ सब समाप्त हो चुका। ऐसी स्थिति परिस्थिति जब देश की हो जाती है, तब परमात्मा की तरफ से अपनी सृष्टि की व्यवस्था बनाने के लिए किसी न किसी महापुरुष को भेजा जाता है और वो मानव शरीर में भेजा, क्योंकि हम सब मानव शरीर में हैं और किसी शरीर में आ गया तो आप बोली भाषा नहीं समझ पाओगे। इसलिए शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये परिचय है, अब उस परिचय को आज लागू करो। क्या कुछ कम है? क्या अधर्म कम है? क्या पाप कम है? अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार क्या कम है? तो आपको सोच लेना चाहिए कि जब लक्षण मिलते हैं तो बीमारी निश्चित है, निश्चित विनाश की बीमारी है ये लक्षण। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अभी आपके लिए मौका है, मेरी बात मान लो। कौन सी बात? कि अपनी चेतन जीवात्मा के बारे में कुछ सोचो, विचारो। जड़ चीज, जड़ वस्तु में जड़ व्यवस्था पाने के लिए तो आपने सब कुछ किया है, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप किया, गंगा स्नान किया है, ये जड़ व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो चेतन है, क्या अपनी जीवात्मा चेतन के लिए कभी कुछ किया? नहीं, कोई आया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने कोई शिक्षा दीक्षा आपको दी नहीं। लेकिन आज एक अवसर फिर से जीवों के लिए संत महापुरुषों ने निकाला है, जो आपके सामने रखा जा। वो क्या कह रहे हैं? मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। कितना श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। इतना साफ साफ वर्णन है, लेकिन फिर भी रोज बांचते हैं, रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन बेचारे समझ नहीं पाते कि मणिगण क्या है। क्या कह रहे हैं? मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे गंगा जमुना में गोते लगाना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। इतनी चीज साफ साफ कहते हैं। चाहे जाओ मंदिर, चाहे जाओ मस्जिद, चाहे सारे तीर्थों में समय गंवाना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है ये मक्का मदीना। क्या कहते हैं? चाहे करो जप तप यज्ञ हवन विधि नाना, चाहे करो जप तप हवन यज्ञ विधि नाना, चाहे पढ़ो गीता और वेद पुराना, गुरु के बिना ये मरम कौन जाना, गुरु के बिना ये मरम कौन जाना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। चाहे पहनो लाल पीले श्वेत वस्त्र ओढ़ना,
चाहे पहनो लाल पीले श्वेत वस्त्र ओढ़ना, छापा तिलक चाहे जटा को बढ़ाना, बिना गुरु ज्ञान इनका भेद नहीं जाना, बिना गुरु ज्ञान इनका भेद नहीं जाना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना। एक एक चीज को देखिए क्या कह रहे हैं। चाहे करो दान पुण्य सेवा व्रत नाना, बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं पाना। कितना साफ साफ, एक चीज छोड़ते नहीं है, सत्यता का बिल्कुल उजागर करते थे सत्य को। क्या कह रहे हैं, चाहे करो दान पुण्य सेवा व्रत नाना, बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं पाना। चाहे जपो राम कृष्ण शिव हनुमाना, चाहे देवी देवों पर फूल चढ़ाना। यही आप करते हो। एक एक शब्द की व्याख्या तो क्या कह रहे हैं। चाहे जपो राम कृष्ण शिव हनुमाना, चाहे देवी देवों पर फूल चढ़ाना, बिना गुरु कृपा कोई पार नहीं जाना, बिना गुरु कृपा कोई पार नहीं जाना। साफ साफ कि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। कितना साफ है कि बिना गुरु के ये जीवात्मा भवसागर पार करके अपने घर नहीं जा सकती। आगे क्या कह रहे हैं, चाहे जपो राम कृष्ण शिव हनुमाना, चाहे देवी देवों पर फूल चढ़ाना, बिना गुरु कृपा कोई पार नहीं जाना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण है मक्का मदीना। आगे क्या कह रहे हैं, फिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा। 3 युग निकल गए, जड़ पूजा में चेतन मिला नहीं। परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, आपकी जीवात्मा चेतन है। संत महापुरुष चेतन देश से चेतन ही शक्ति लेके आते हैं और चेतन नाम को जगाते हैं। उसी नाम को नाम जहाज पर बैठकर जीवात्मा चेतन देश पहुंचती है। क्या कह रहे हैं, नित सत्संग करो मन लाई, करो नित सत्संग तुम मन लाई, और तब मन का संशय सभी मिट जाई। करो गुरु का सत्संग नित प्यारे, सारी शंकाओं का हो जाए निवारण। अगर शंका दूर करनी है, शंका की कोई दवा नहीं बनी। यहाँ गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि शंकाओं का समाधान कैसे होगा। कहते कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं होता। बहुरी काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब होगा। बहुत समय तक आप सत्संग करें, सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए नहीं, करो। करनी का फल आपको मिलेगा। करनी ही सच्चा अनुभव है। करनी ज्ञान की है, ज्ञान की माता है, ज्ञान की जननी है करनी। क्या कह रहे हैं, करो गुरु का सत्संग नित प्रेम प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, मन की शंकाओं का हो जाए निवारण। आगे क्या कह रहे, प्यारे सतगुरु बिना प्रभु पाने का कोई भेद नहीं जाना, बिना प्रभु कृपा हरि पाने का भेद कोई नहीं जाना, मेरी बात मानो तो जाओ कहीं ना, गुरु के चरण ही है मक्का मदीना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम। देखो एक एक चीज पर विचार करें। मैं केवल इशारे कर रहा हूं, क्योंकि वचन तो आपको बहुत दिन सुना है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, लेकिन तुम्हारे में कोई जागरूकता नहीं। फिर भी तुम्हारी भटक अटक खटक गई नहीं।
आज भी भटक है। अभी फिर जीव बेचारे भटके हुए हैं जिन्होंने सत्संग सुन करके अपनाया नहीं है, गुरु के वचनों को याद नहीं रखा, अपने जीवन में उतारा नहीं, अपने मन को समझाया नहीं, वो आज भी भटके। और ये भटक उनकी बगैर सत्संग के दूर नहीं हो सकती, बिना सत्संग के नहीं। इसीलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, ये संशय भूल भ्रम, ये भटक अटक खटक तुम्हारी कहीं से नहीं जाएगी। कहाँ से जाएगी? कहा सत्संग से जाएगी। सत्संग सहता, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। कितना भी कुटिल हो, कितना भी मूर्ख हो, लेकिन सत्संग वचनों से उसका सुधार होता है। एक प्रमाण उदाहरण आपके सामने है, वाल्मीकि जी महाराज का। कुख्यात डकैत थे, लेकिन संतों के क्षणमात्र सत्संग में ने उनको बदल दिया और वो एकदम विपरीत हो गए। लिखा तो गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा का मतलब कोई मरा मरा नहीं था, उनकी जो स्थिति वो उलट गई थी। जो मार काट करते थे, चीना जट्टी राजनी करते थे, वो चित्त वृत्ति उनकी बदल गई, उलट गई और लग गए प्रभु के नाम में। और ये संतों का सत्संग, संतों के वचन ऐसे ऐसे लोगों को ब्रह्मज्ञानी बना देते। वाल्मीकि जैसे कुख्यात डकैत को क्या ब्रह्मज्ञानी बना दिया। उल्टा नाम जगवत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। ये है संतों की पराकाष्ठा, ये संतों का ज्ञान है भारत देश का। लेकिन जब तुम ही अपने ज्ञान को भूल गए हो, अपनी मानवता इंसानियत से दूर चले गए हो, राम और दया से दूर चले गए हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? यह सब स्थितियां विनाश की होती।